मॉर्निंग। आज 2 जुलाई की साकार मुरली मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। पापों को जलाने के लिए आए हो। इसीलिए बुद्धि योग इसीलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए। निष्फल जिसका कोई प्रमाण परिणाम न निकले, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आपको आवाज सुन रही है? ओके, ऑलराइट। मॉर्निंग भाई, सी यू। आज का प्रश्न, कौन सा सूक्ष्म विकार भी, बाबा कहते, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? तो वो कौन सा विकार है जो अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर, बाबा कहते, अगर सूक्ष्म में भी अगर सूक्ष्म में भी लालच का विकार है, कोई चीज लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रखती है, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, क्योंकि तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसीलिए इसीलिए देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज बाबा याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बाबा कहते, बुद्धि बाहर भटकती है। तो यहाँ भी भटकती है, इसीलिए रोज रोज कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? देही अभिमानी बनो। वे तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं भक्ति में, वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। परंतु यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, और तुम सब स्टूडेंट, बाबा कहते, पूछ रहे हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठे। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा
जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। ऐसा स्कूल बाबा कहते कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं, तो हम सब क्या समझते हैं कि परम प्रताप पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। तो पहली पहली बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो, रिमेंबर मी अलोन। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए बाप खबरदार करते हैं। बाबा कहते कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ। क्या बात समझानी है? कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वो कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसी को बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो। बाबा कहते दुख तो सबको है। यह तो पक्का मालूम है सतयुग को सुखधाम कहा जाता है और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी बाबा कहते बच्चों को ये पता है, फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बैठने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, एक मिनट भी याद नहीं करते हैं। फिर याद दिलाने के लिए बाबा कहते यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। क्योंकि बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। मन मना भव। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो, बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांति में नहीं है, गोया। अगर शांति नहीं है तो गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया, बाबा कहते वो निष्फल हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि पाप तो करते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे करते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुड़ी हुई है, जब तक मेरी बाबा की याद की तार जुड़ी हुई है, उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। तो बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल निष्फल हुआ, इससे क्या होगा?
तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। एक तो जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, और बाबा कहते फिर आदत पड़ जाएगी, यह होता रहेगा, बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। बार कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। तो त्रेता में 2 कला कम होती हैं। जैसे चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात। चंद्रमा की जो स्टेजेस हैं वो 1 मास में बदली होती हैं। फिर यह है कल्प की बात, 5,000 साल की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें सतयुग में और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो बाबा कहें अगर हम सतयुग में भी बाबा को याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, परंतु ड्रामा अनुसार उतरना ही है, तो याद ही नहीं करते। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं, क्या कहते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, क्योंकि याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते तुम दुनिया से निराले हो। वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु भक्ति में, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा सा टाइम है। याद की यात्रा में कि बाबा कहते ही कमी है, इसीलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए बाबा कहते उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा कहते सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है। क्या पैगाम पहुंचाना है कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, मन मना। परंतु उसमें श्री उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, तो याद किसको करें, वो तो शरीरधारी है। बल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ एक्यूरेट ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय बाबा कहते तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, और इसके पहले थी मानव मत।
दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है, मानव मत क्या कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह है, अगर बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना करने आया है तो यह अब नरक है। यहाँ पांच विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूं निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने, बाबा कहते उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि, क्या नहीं कह सकते वो, कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है और सभी में पांच विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, जहां कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं, क्योंकि यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं, इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो बाबा कहते ये सब बातें समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि उस पढ़ाई में तो इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है, सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे। तो जो बहुत होशियार हैं उनको बाबा कहते टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है और पूछना है। क्या पूछना है? कि भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। उच्चते उच्च बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व बाबा कहते पावन था, जिसमें भारत ही था। और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। इसीलिए क्राइस्ट भी जरूर कोई में आया होगा। जीसस की बॉडी में क्राइस्ट आया, उसके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। यह भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। बाबा कहते हैं अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण नहीं तो कहां से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, बाबा पूछते हैं बताओ ब्रह्मा का बाप कभी सुना है? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं है। ब्रह्मा का साकार फादर कोई नहीं है। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? बाप पूछते हैं, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा पूछते हैं उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है।
वह ब्रह्मा यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है। बाबा कहते शंकर का भी कोई पाठ है नहीं। शंकर सिर्फ, बाबा कहते हैं, हम आत्माओं के तपस्या रूप का प्रतीक है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। अब आप पूछते फिर शंकर कहाँ से आया, उनकी रचना कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन पूछने चाहिए। बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की भी रचना है, क्योंकि वह सब मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता है। शंकर की रचना कहाँ है, शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे, बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। बाबा कहते ये है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद मिल पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु बाबा कहते हैं उसमें डायनेस्टी बनती है ना, यह भी बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कहते मुझे अपने से पूछना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है, राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हरेक को बाबा कहते दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। इसीलिए पुरुषार्थ करना है कुछ बनने का। बाबा कहते तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा और कमाई कम होगी। सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे, यह भी समझाया है कि कहते हैं ना कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए फिर घूमना फिरना भल ये भी करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रही। अगर साथ में कोई हो, अगर घूमने फिरने जाते हैं तो अगर साथ में कोई हो तो बाबा कहते झुरमुई झगमुई नहीं करनी है। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं कि ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ जैसे पादरी लोग जाते हैं तो एकदम शांति में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांति शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेज करनी है। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ कर खाओ, तो अपना चार्ट देखो। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं, ये बाबा की ह्यूमिलिटी है। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा
हम पूरा समय याद में रहूंगा। आप हमारी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि मैं पूरा समय याद में रहूंगा। आप हमारी, हंसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूं वह ब्रह्मा बाबा बताते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूं, तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूं, ब्रह्मा बाबा कहते वह सच सुनाता हूं। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। बाबा कहते झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे, तो बाबा कहते अगर ऐसी स्थिति में हम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। तो जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे, बाबा कहते हैं जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे, उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बाबा कहते बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हैं। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो क्या होगा, मरने समय भी याद आएगी। इसीलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो अंत में यह भी याद आएगी। बाबा कहते कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, तो जास्ती रखने की भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से रजाई मिलती है, तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। बाबा कहते सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, देखभाल करती हैं, देख रेख करती हैं। तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय, बाप की याद में बैठते समय बाबा कहते जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए।
सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो, मेरी याद कैसी होनी चाहिए जो सन्नाटा हो जाए। दूसरा पॉइंट, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झुरमुई झगमुई मीन्स पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है। और भोजन भी बाप की याद में खाना है, बनाना भी है। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को, बाबा कहते कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भाव। तो बाबा कहते अभी तक मेजोरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। और कैसे करते हैं बाबा बताते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर बाबा कहते छिप जाती है। ये माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, इसीलिए अपने आप को क्या संकल्प देने हैं कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। आज का स्लोगन, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे। तीसरा ज्वालामुखी, ये ज्ञान का नेत्र खुला रहे तो बाबा कहते माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। आज 2 जुलाई का अव्यक्त इशारा। बाबा कहते, सुनिए क्या कहते हैं बाबा। बाबा कहते कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर उपकार करना, बाबा कहते यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। और इसको ही कहा जाता है परिवर्तन। तो ऐसा करने से वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। गले लगाने वाले को गले लगाना, बाबा कहते गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निंदा करने वाले को, जो निंदा करने वाला है,
उसको सच्चा मित्र मन से मानो। मन से उसको सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। यही तो। ओम शांति। तो चलिए बाबा को याद करते हैं।